आज क्लास में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक किया था वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। हमने बताया था मैक्सिमम मिनिमम जो प्रॉब्लम्स है वो टू वेरिएबल्स में हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो हमने देखा था। ठीक है, टू वेरिएबल्स में। और कुछ हमने एक ट्रिक भी देखा था कि अगर दो नंबर पॉजिटिव उनका सम गिवन है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखा था। फिर हमने एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन देखा था जिसमें एक लाइन दिया हुआ था और ओरिजिन से उस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछ रहा था कि वो वैल्यू कितनी होगी, मतलब पॉइंट कितना, कौन सा पॉइंट होगा जिससे ओरिजिन से वो डिस्टेंस कहाँ पे होगा, शॉर्टेस्ट होगा, ये पूछा जा रहा था। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे बट वो नेटवर्क बड़ा इशू कर रहा था तो हम लोग कर नहीं पाए। मैं उसको फिर से उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना चाहूंगा। बट बिफोर दैट मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास के जो टॉपिक्स हैं उसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। हमने बताया था कि लाइन जो होता है, अगर शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्वेश्चन की, कि जो लाइन है उसका स्लोप और ओरिजिन से जो सेगमेंट ज्वाइन होता है उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते थे। लाइन का स्लोप हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके हमने बता दिया था कि ऐसे निकालते हैं। लेकिन मैंने बताया कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको लाइन दिया जाएगा। एग्जामिनर क्या करता है, लाइन की जगह दूसरा कर्व चेंज करके आपको लिख देता है वहां पे। जैसे कि मैं उस क्वेश्चन से मैं आपको उसे बताना की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जरा देखना। और आप लोगों को मेरे ख्याल से प्लानर जो है वो बन चुका है, जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस है तो शायद आपको शेयर हो चुका है या नहीं हो चुका है अभी तक। नो नो सर। सर। हाँ, हो जाएगा इस संडे से, कल से, मतलब कल से हो सकता है मेरी क्लास हो और होपफुली 12 PM पे क्लास हो सकती है हमारी। ठीक है, जो भी होगा डिटेल शेयर हो जाएगा आपको आज। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स है पहले आप कर लेना। जो भी आपको मतलब मैथ्स में जो एक इक्वेशन में सॉल्व करने में या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं पहले पूछ लूंगा आप लोगों से। उसके बाद कुछ जनरल बातें मिसलेनियस पूरे मैथ्स के कोर्स रिलेटेड, जो बेसिक रूट्स होते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ग्राफ्स के बारे में, कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। आप लोग को कर्व ट्रेस करने में प्रॉब्लम आती है क्या? ग्राफ को ट्रेस करने में प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि ग्राफ की नॉलेज बेसिक आप लोगों को पता नहीं होगा। पढ़ा है कभी ग्राफ के बारे में, ग्राफ कैसे ट्रेस करते हैं? पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जल्दी बताना है मेरे को। नो सर, सर बता देना आप। हाँ तो ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन होगा तो जो कुछ भी है आप अपने तरफ से भी उसको कलेक्ट करके रखना कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको, फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे। कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y equals to x square, on the curve y equals to x square whose distance from origin, whose distance sorry from 0 comma 5, from 0 comma 5 is minimum, is minimum। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन एक बार समझ लो आप, क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पॉइंट आपको बताना है जो 0,5 डिस्टेंस से इस कर्व पे बताना है। पहले बात बताओ कि ये कर्व देखते हुए क्या लग रहा है, ये कर्व किसका है? ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये कर्व किसका है? कुछ ऐसा देखा हुआ है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, कभी ये देखा है क्या कर्व? 11th क्लास के कोनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ाया था अगर याद हो। तो ये पैराबोला कौन सा नेचर का दिख रहा है? अपवर्ड नेचर का। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो डाउनवर्ड नेचर का हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई टाइप का पैराबोला है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो मतलब जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा। दिस इज कर्व फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन ओरिजिन सॉरी ये 0,5, 0,5 पे यहाँ पे आएगा ना, बताना जरा। वाई एक्सिस पे आएगा 0,5। अब यहाँ से कह रहा है कि इस कर्व पे ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिससे डिस्टेंस ओरिजिन मिनिमम होगा, डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट P यहाँ पे होगा, दैट इज x1 y1, जिससे कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये इसे आप मान लो कुछ भी, मतलब m मान लो, तो PM जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा। दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, PM डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ये पॉइंट कर रहा है कि कर्व पे कौन सा होगा जो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी बताना, क्वेश्चन समझ में आ गया?
यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमने बताया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ लाइन था, जैसे यहाँ पे एक लाइन हुआ करता था और ये पॉइंट जो ओरिजिन था, अब ओरिजिन की जगह ये पॉइंट दे दिया है 0,5 और फिर यहाँ से जो डिस्टेंस आता था ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम। तो हमने क्या बोला था, हमने लाइन का स्लोप निकाल लिया था शॉर्ट ट्रिक से। जनरल टेक्निक हमारे लिए बहुत बेकार था, हमने बताया कि जनरल टेक्निक से हम यूज नहीं करते क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया कि इसका स्लोप निकाला था, लाइन की इक्वेशन दिया तो स्लोप निकाला था, यहाँ से दो ये x1 y1 मान के इस वाले का भी स्लोप निकाला था, इस वाले का, और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमने -1 कर दिया था। वहां से हमको x1 y1 में रिलेशन आ गया था एक, और दूसरा ये पॉइंट इस कर्व पे, ये पॉइंट इस कर्व पे लाइक कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी कर रहा था। दूसरा इक्वेशन वहां से मिल गया था, दोनों सॉल्व करके हम लोगों ने आसानी से निकाला था। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम कैसे स्लोप निकालें, क्योंकि इस वाले का स्लोप तो निकाल सकता हूँ, पीएम का स्लोप, फॉर्मूला वही था हमारे पास, आपको पता है ना, दो लाइन सेगमेंट से स्लोप कैसे बनता है, जल्दी बताना। फॉर्मूला का लिखा था ना, अगर दो लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनता है ए बी, उसका स्लोप कैसे निकलता है बताना मेरे को। बताया था नहीं बताया था? अरे जल्दी बताओ मेरे को, बताया था नहीं बताया था? ये दो पॉइंट है, ए है बी है, इसका x1 y1 और इसका x2 y2, भूल गए आप? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी बताया था, यहाँ पे हमने क्या बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताओ, बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताना। आज लग रहा है सब सो रहे हैं, यस आज सर। आज ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं। कोई जिंदा है वहां पे? जिंदा है कोई? यस सर, जिंदा ही है। जिंदा तो है पर तबीयत ठीक नहीं है, इससे गला खराब है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लास में बोलते रहो आप, तभी पता चलेगा आप लोग जिंदा हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्लोप का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो, ये pm का स्लोप तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है, स्लोप ऑफ pm सेगमेंट हमने निकाल देंगे कैसे, वैसे भाई इसका y1 और इसका y माइनस होगा तो y1 माइनस 5 अपॉन इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट x1 माइनस 0। तो ये pm का स्लोप आ गया कितना, y1 माइनस 5 अपॉन x1 आ गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कर्व का, ये तो कर्व है, कर्व का स्लोप कैसे आएगा? कर्व का स्लोप तो हम नहीं निकाल पाते, हाँ, लेकिन कर्व का टेक्निक क्या होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। और याद रहे टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, इस पॉइंट पर अगर मान लो स्लोप निकालना है तो dy बाई dx बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद रखना कि जो dy बाई dx होता है उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर उस पॉइंट पे निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो 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 x को x1 से रिप्लेस कर दो और y को y1 से रिप्लेस कर दो dy बाई dx में, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो देखना जरा, यहाँ पे एक y दिया था, जरा मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बताना dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx कितना होगा बताना। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। अब मुझे पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट पे बताना है, किस पे, x1 y1 पे बताना है स्लोप। तो x1 y1 का मतलब जहां जहां x है उसको x1 से रिप्लेस करूंगा और जहां जहां y है उसको y1 से। अभी y तो नहीं दिख रहा है इसलिए y1 को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ x दिख रहा है तो x को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, तो कितना होगा 2x1 हो जाएगा, ये स्लोप आ गया। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, इसलिए मैं इसको टेंजेंट mt लिख रहा हूँ, mt मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ आया स्लोप ऑफ टेंजेंट? जल्दी बता। ठीक है, तो आप बताओ कि मैंने बताया था कि अगर ये शॉर्टेस्ट होगा या मिनिमम होगा तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे? ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे? कल ही बताया था ना, कल ही बताया था। होंगे। होंगे, बिल्कुल सही है। तो अब अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो बताना पीएम का स्लोप, पीएम जो सेगमेंट है इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा नहीं होगा? -1 तो होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अब आप बोलना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से देखना पीएम का स्लोप निकाल रखा है हमने, कितना निकाला है, y1 माइनस 5 अपॉन x1 हो गया। टेंजेंट का स्लोप अपन ने निकाला हुआ है यहाँ पे 2x1, यहाँ पे रख दिया 2x1 इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ बुक में सॉल्यूशन इतना आसानी से नहीं दिया जाता है, देख लेना जाके। x1 से x1 कैंसिल कर गया, y1 माइनस 5 और इज इक्वल टू माइनस हाफ, लिख सकता हूँ, इस 2 को नीचे भेज दिया। तो y1 की वैल्यू कितना होगा बताना, 5 माइनस 1/2, आंसर कितना आएगा y1 का, 9/2। 9/2। अब सिंस हमको पता है कि ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे लाइक कर रहा है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, करेगा नहीं करेगा, जल्दी बताना मेरे को। यस सर करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की जगह आएगा, y कोऑर्डिनेट y की जगह आएगा, आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस सर।
इसका मतलब x को x1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, y को y1 से, तो एक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा सिंस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1। अब आपको y1 पता चल गया ऑलरेडी, यहाँ पे पुट करोगे तो x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गया 9/2। तो x1 की वैल्यू कितना आ गया बताना जरा, x1 की वैल्यू +-3/√2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ गए जरा देखना। पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक तो +-3, और दूसरा 9/2, ये आ गया। तो y कोऑर्डिनेट तो सिर्फ 9/2 ही होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट दोनों हो सकता है प्लस माइनस में। एक बार अगर पॉइंट को अलग अलग लिखूं, इसको अलग अलग लिखूं तो कैसे लिखूंगा, लिखूंगा 3/√2, 9/2, और इसको लिखूंगा -3/√2, 9/2। तो ये दो पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दो पॉइंट कैसे हो सकते हैं, तो आप मेरे को बताओ। अगर मैं ग्राफ देखूं तो मान लो कि पॉइंट एक तो यहाँ पे हो सकता है, दूसरा यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। बताओ, यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, जल्दी बताओ। अरे Yes. ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसलिए दो पॉइंट आ रहा है कि एक इधर भी हो सकता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काला है, और एक इधर भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कर्व एक सिमेट्रिकल है। तो जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा होगा उतना ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर भी मिल रहा होगा, इसीलिए दोनों पॉइंट आपको वहां पे मिल रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है आंसर के वक्त। समझ आई बात। Yes, sir. तो Yes, कभी भी sir. क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि एक कर्व दिया जाएगा, कोई एक पॉइंट दिया जाएगा, उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन पूछ लेगा, या बताओ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। अगर मुझसे यहाँ पे वैल्यू पूछता तो मैं क्या करता बताओ। मान लो यहाँ पे मुझसे पूछ लिया कि डिस्टेंस की वैल्यू बताओ, ये तो शॉर्टेस्ट आ गया, तो अब डिस्टेंस की वैल्यू तो आ जाएगा ना। आपको बताओ, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आप निकाल रखे हो, कितना निकाले हो, मान लो 3/√2, 9/2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ पे, बताना जरा। अरे बता रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। दो पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, दो पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला तो पढ़ा है ना आपने। Yes, sir. ये दो पॉइंट है, देखना x1 y1, ये हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में बताया था। बचपन के वो दिन जाने कहाँ चले गए आपके, उसे याद करिए, कितना अच्छा दिन था वो। तो ए बी इक्वल्स टू यहाँ पे होता था स्क्वायर रूट ऑफ x2 Yes. माइनस x1 होल स्क्वायर, और Y1 प्लस y2 माइनस Y2 minus Y1 का whole होल square. स्क्वायर, यही डिस्टेंस है। तो अगर एग्जामिनर मुझसे पूछ ले कि भैया ये बताइए कि डिस्टेंस मिनिमम कितना होगा, इतना एहसान करिए मेरे को बता के, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। इसको कहूंगा x1 y1, इसको कहूंगा x2 y2, किसी को भी रख सकते हो, x1 y1 किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ले लो या इसको ले लो, बस दो पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले दूसरे का x माइनस पहले वाले का x का माइनस करो, स्क्वायर कर दो, फिर इसका y माइनस करो, स्क्वायर कर दो, रूट में ले लो, तो डिस्टेंस आ जाएगा मिनिमम। बताना मेरे को, समझ आ गई बात। Yes, sir. तो ये जो टेंजेंट हम Yes, sir. टेंजेंट कब निकालेंगे, जब हमको लाइन नहीं देगा। अगर लाइन देगा तो लाइन का स्लोप तो आ जाता है, लाइन का इक्वेशन से स्लोप आ जाएगी। लेकिन अगर लाइन के अलावा कोई और कर्व दे देता है, जैसे पैराबोला दे दिया, कल को सर्कल दे सकता है अदर देन स्ट्रेट लाइन, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, उस पॉइंट पे dy/dx निकाल लेते हैं और टेंजेंट का स्लोप आ जाता है। जैसे ही टेंजेंट का स्लोप आता है हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और बहुत आसानी से हमको वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट भी मिल जाता है और डिस्टेंस की वैल्यू भी मिल जाती है। तो आई होप कि ये बात या तो समझ में आ गई होगी। तो क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से, जल्दी बताना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये वर्ड्स प्रॉब्लम जो है ज्यादातर आपके बोर्ड्स में आते हैं, इसलिए मैं इसको करा भी रहा हूँ। इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन एंड its area is maximum, find ratio of its sides, अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, फिर हम इसको समझ के आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर आपको गिवन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, गिवन है। अब कह रहा है कि एरिया इसका अगर मैक्सिमम हो जाता है उस रेक्टेंगल का, तो बताओ कि उस टाइम साइड्स का रेशियो क्या हो रहा होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी बताना। Sir, side का ratio 1:1. क्या होगा, 1:,
बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया नीरज ठाकुर, वेरी गुड आंसर। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपको रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, अब देखना यहाँ पे ये रेक्टेंगल। अब सवाल ये है कि बहुत सारों को तो यही नहीं पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है। कोई ऐसा भी है, कोई ऐसा भी छुपा रुस्तम है जो नहीं No. पता है? ठीक है, चलिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इस पता है आपको। तो ये मान लो कि साइड इसका एक लेंथ ये हो गया एक्स और विड्थ जिसका हो गया वाई। ठीक है, पेरीमीटर क्या, अब ये साइड तो सेम ही होगा, दोनों पैरेलल में है, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपको पता ही है, सबका लो लेंथ साइड्स के ऐड कर दो, तो सब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, जो आपने कभी बचपन के दिनों में ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी पढ़ा था। पढ़ा यस था नहीं सर। पढ़ा? इस एल को मैंने एक्स ले लिया और वाई को हमने बी ले लिया, तो कहीं आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है सब कुछ कि बचपन में ऐसा नहीं लेते थे? कुछ है बुरा तो नहीं लग रहा है किसी को? जल्दी बताना मेरे को, मैं एक्स No. प्लस No. वाई ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया हमने। चलिए अब देखना यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना। जो टर्म आपको गिवन होता है, जैसे बोला है पेरीमीटर गिवन, तो ये गिवन है पेरीमीटर, तो इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, गिवन है तो हमारे कांस्टेंट की तरह बिहेव होता है। ठीक है, चलो अब बताना मेरे को जरा ध्यान से कि यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई लिखूं तो कितना आएगा, क्या p/2 लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी Yes. बताओ। अच्छा एक बात बताना, Yes, sir. बात मेरे को ध्यान से बताना, बिल्कुल ध्यान से बताना कि ये जो साइड और x और y है, क्या मैं कह सकता हूँ ये हमेशा पॉजिटिव होगा? जल्दी बताओ, कह सकता हूँ पॉजिटिव होगा? बिल्कुल कह सकता हूँ पॉजिटिव होगा, Yes, sir. क्योंकि साइड्स लेंथ होती हैं वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा याद करो, एक रिजल्ट ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, अगर दो पॉजिटिव नंबर का सम आपको गिवन है तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? बताना जरा, याद करो जरा, याद करो, हमने बताया था प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। भूल गए क्या आप लोग? जल्दी बताओ, एक दिन आप मुझे भी भूल जाओगे। X and Y equal होंगे. एक्स एंड वाई इक्वल होंगे, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जनता क्या सोच रही है भाई? बाकी जनता किस किस इंतजार में है कि ये बताया कि जो है एक्स और वाई इक्वल होगा नहीं होगा? ठीक है, ये बताया था कल के लेक्चर में, ठीक है ना, इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए तो अब बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कह रहा है कि मैक्सिमम है जब, तब बताओ साइड का रेशियो क्या होगा। अब आप बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? जहाँ पे जो लिखा हूँ सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ? एरिया इतना ही तो होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ, यही तो होता है एरिया। Yes. ठीक है, अच्छा Yes, sir. तो एक बात बताओ, ये मैक्सिमम बोल रहा है कि जब ये मैक्सिमम है, एक बात बताओ कि नंबर, दो नंबर पॉजिटिव नंबर का सम, भूल जाओ अभी रेक्टेंगल को, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल रहा है, पता चला आगे तक भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, बस थोड़ी देर के लिए भूल रहा है। ये दो नंबर पॉजिटिव है, उनका सम गिवन है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो नंबर आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। p/2 अरे इक्वल Equal. कितने होंगे, सॉरी p/4 होगा ना, यहाँ पे कितना होगा, p/4 होगा, क्योंकि इक्वल यस में p/4। यस p/4, सर। p/4, दिस इज p/4। ठीक है, p/4, तो जब वो p/4 होंगे तभी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम p/4 का मतलब कब हुआ? जब x और y आपस में इक्वल हो रहे हैं। x और y कितने हैं, p/4 है, तो मतलब दोनों साइड का रेशियो पूछ रहा है। जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो बताओ रेशियो कितना आएगा? जल्दी बताना मेरे को, रेशियो कितना आएगा? 1:1 रेशियो आएगा, आएगा नहीं आएगा? 1. आएगा 1:1 रेशियो। Yes, sir. इसका मतलब एक बात बताओ, साइड जो है अगर इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? जल्दी बताना मेरे को। अगर स्क्वायर। स्क्वायर बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, Square. स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब ये है कि अब ये रिजल्ट हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एक गिवन पेरीमीटर का रेक्टेंगल जब एरिया उसका मैक्सिमम होता है तब वो क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये रिजल्ट से पूछा जा चुका है। तो अब आप इसके बाद एक नोट में स्टेटमेंट लिख लो और फिर हम आगे देखते हैं। पहला आप स्टेटमेंट लिखो, लिखिए, if perimeter of a rectangle, if perimeter of a rectangle is given, if perimeter of a rectangle is given, then its area is maximum, then its area is maximum when it is a square.
then area is maximum when it is a square. ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है प्रूव दैट area of isosceles triangle will be maximum when it is a right angle triangle. क्वेश्चन में एक बार पढ़ना जल्दा ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव करो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस। तो Yes, सवाल sir. ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो सभी को पता होगा। So जिसकी two sides are equal. टू साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स सारी इक्वल हो, टू साइड्स इक्वल हो, So two sides. टू साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो टू साइड्स इक्वल होना चाहिए। ये रेक्टेंगल की, ये आइसोसेलेस की जो है प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड, तो मान लो ये दो साइड हमने इक्वल कर दी, ठीक है। और Yes, sir. इस ट्रायंगल को मैं मान लेता हूँ वर्टेक्स ABC, मान लेता हूँ ABC। अब आपसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो अगर मैक्सिमम होता है तब वो राइट एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये कि मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं कुछ एंगल मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, थीटा। याद रहे कभी भी किसी ट्रायंगल का अगर दो एडजेसेंट साइड आपको पता है, जैसे दो एडजेसेंट साइड मान लो, इसे मैं मान लो ए मान लेता हूँ, ए और ए साइड लेता हूँ, ये हमें पता है, मैंने मान लिया, और इसका इंक्लूडिंग एंगल आपको पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के लिए ये चीज होती है। तो एरिया होता है ऐसे ट्रायंगल का हाफ इंटू ये दोनों का साइड का प्रोडक्ट, यानी ए इंटू ए और इंटू साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल। इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल कितना है? थीटा। ये बराबर होता है। अगर मान लो ये दोनों साइड आपको पता होता और इसका बीच एंगल पता होता, तो यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट हाफ के साथ और साइन ऑफ दिस एंगल, उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट और साइन ऑफ दिस एंगल हाफ के साथ। समझ आ गई बात? जल्दी बताना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको याद रखना हमेशा के लिए। अब हम बात करते हैं हाफ ए स्क्वायर और ये साइन थीटा। अब ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? साइन थीटा पे, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट होगा। मान लो जो साइड होगा वो तो फिक्स होगा ट्रायंगल का, ये कांस्टेंट है, तो अब डिपेंड कर रहा है सिर्फ साइन थीटा पे। तो आप बताओ कि एरिया, कह सकता हूँ कि इसका एरिया जब मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बताओ, बोल सकता हूँ क्या? बताओ। Yes, sir. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी Yes, होती sir. है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जरा बताना मेरे को। 1 होती है। वेरी गुड, 1। अच्छा, साइन की वैल्यू 1 कब होता है ये भी बता दो मेरे को। किस एंगल पे 1 होता है? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एरिया हमारा कितना होगा जब ये 1 हो जाए, जब ये क्या हो जाए 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या मिलेगा? हाफ ए स्क्वायर। ये मिलेगा एरिया। ये कब हो रहा है? जब थीटा 90 डिग्री हो रहा है। थीटा का मतलब इंक्लूडिंग एंगल। तो आप मेरे को बताओ, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री, तो कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल हुआ नहीं हुआ? जल्दी बताओ, राइट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. इसका मतलब प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब प्रूफ हो चुका है कि राइट एंगल आइसोसेलेस भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है और राइट एंगल भी हो रहा है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बनता है तो उसका एरिया क्या होता है? उस टाइम मैक्सिमम होता है। Maximum होगा आइसोसेलेस का। समझ आ गया? जल्दी बताओ। Yes, sir. ये Yes, सब sir. ये सब वर्ड प्रॉब्लम्स है और इसमें बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो कहते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान से अगर आप हमारी बात को सुनोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे और भी क्वेश्चंस इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को भी नंबर लगाओ, मैं भी आने वाला हूँ। जैसे कि कौन इंतजार कर रहा है कि मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है, तो अभी बताना, अभी आगे मैं बढ़ूँ क्या? इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। सो अगला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे है वो पहले आप यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ।
क्वेश्चन है इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, इन a sphere of radius a, volume of a cone is maximum, find the ratio of height of the cone, ratio of height of the cone to the diameter of the sphere, diameter of the sphere. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, फिर हम इसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बेसिकली कि एक स्फीयर में जिसका रेडियस ए है, मैंने बताया तो जो गिवन होता है वो कांस्टेंट है, रेडियस ए है, ये कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कह रहा है कि एक कोन, एक स्फीयर में कोन को बनाया जाता है स्फीयर के अंदर, तो कह रहा है कि जब उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होता है तो उस केस में बताओ कि जो कोन की हाइट है और स्फीयर का डायमीटर है उसका रेशियो कितना होगा। समझ बात आ गई? Yes, sir. अब रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक रेडियस ए का स्फीयर है, मान लो एक स्फीयर बना, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि जैसे एक स्फीयर है, ये स्फीयर है। अब कह रहा है कि इस स्फीयर के अंदर इसका रेडियस आपको ए, रेडियस इसका गिवन है ए, रेडियस ए, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर ये कह रहा है कि एक कोन को इंस्क्राइब किया गया, तो चलो ये यहाँ पे कोन एक इंस्क्राइब हम कर देते हैं, ये कोन है, कोन को हमने इंस्क्राइब कर दिया। तो कह रहा है कि इसका जब कोन का वॉल्यूम, इस कोन का जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, कोन का जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा उस केस में बताना है कि हाइट ऑफ द कोन, मान लो इसका मैं हाइट मान लेता हूँ, जैसे मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोन का बेस रेडियस कहलाता है, जिसको हमने आर अज्यूम किया। आर बेस रेडियस कोन का क्वेश्चन में गिवन है क्या? जल्दी बताओ मेरे को एक बार, क्वेश्चन में बेस रेडियस गिवन है? अरे क्वेश्चन में ये बेस रेडियस गिवन है या मैंने खुद से अज्यूम किया है? जल्दी बताओ। एज्यूम किया। तो जो एज्यूम करेंगे वो वेरिएबल होता है, यही बात समझना है कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। जनता इसी में कंफ्यूज रहती है, एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो हमने एज्यूम किया, हमने ये एज्यूम किया ये वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद हाइट भी नहीं दिया था, सिर्फ दिया क्या है, रेडियस ए ऑफ दिया हुआ, बस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है। वो तो पूछ रहा है कि हाइट और कोन और डायमीटर का रेशियो क्या होगा, वो पूछ रहा है। तो आप इस हाइट को मत समझना कि गिवन है, गिवन का मतलब ये होता है यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ए। हाइट अगर गिवन होता तो बोलता हाइट एच गिवन है, तो नहीं गिवन है। तो इसलिए हाइट हम जो एज्यूम करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा, इस हाइट को भी हम वेरिएबल मानेंगे क्योंकि हमने एज्यूम किया है एच इज वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट क्या है जो गिवन है? कांस्टेंट हमारा क्या है? ए हमारा रेडियस गिवन था, सो ए हमारा कांस्टेंट होगा, इसको ध्यान में रखना, दिस इज कांस्टेंट। अब बात समझ में आ गई कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे डिसाइड हुआ? जल्दी बताना मेरे को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, ये तो एच है हमारा, ये आर है, ठीक है, इसे मैं एल मान लेता हूँ। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एल होता है, इससे हम स्लैंट हाइट करते हैं, दिस इज स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट, ये सर एल से डिनोट करेंगे हम इसको, स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अब आपको सबसे पहले कि मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करना है वॉल्यूम के लिए। तो पहले कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला ही मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आप मेरे को बताओ। हाँ, कितना होता है कोन का वॉल्यूम, जल्दी बताना। 1/3 कोन का वॉल्यूम पाई आर क्यूब। क्या बात है, बहुत खतरनाक आप सरप्राइज दे रहे हो मेरे को। 1/3 पाई आर स्क्वायर यही होता है, ध्यान में रखना, ठीक है, ये होता है, क्लियर है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्लियर है अभी सभी को? Yes, sir. चलो ठीक है। अब देखना यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूम को, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमा बोल रहा है, तो मैक्सिमा की कंडीशन पता चल जाए तभी रेशियो आएगा। अगला को
तो अब वॉल्यूम को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बताओ कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसका वेरिएबल एक होना चाहिए, दो वेरिएबल में डिफरेंशिएट नहीं है। जैसे मान लो कि अगर y x का फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या x+1, तो एक वेरिएबल है यहाँ पे x है, तो आप डिफरेंशिएट कर देते हैं आसानी से। अगर दो वेरिएबल होता है तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, फिर कैसे करेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल को भी एक वेरिएबल में बनाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हमने ये जो r है, r ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे लिखा है हमने r वेरिएबल एज्यूम किया था। अब देखो ये जो h है ये भी वेरिएबल है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ऑलरेडी, हमने यहाँ पे एज्यूम किया, यहाँ पे लिखा भी है कि ये दोनों वेरिएबल है बिकॉज हमने एज्यूम किया है। अच्छा, अब दो वेरिएबल है, कैसे डिफरेंशिएट कर दूं मैं इसको, नहीं कर पाऊंगा आसानी से, एक ही में लेकर आना पड़ेगा। तो अब या ये मेरे पास एक तरीका क्या है कि या तो इस वॉल्यूम को सिर्फ फंक्शन ऑफ r बना लूं, या सर इस वॉल्यूम को सिर्फ फंक्शन ऑफ h बना लूं। ये तो सर एक अब के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ, तो अब बताना, देखना पहले तो फंक्शन बनाने के लिए दो वेरिएबल को एक में लाने के लिए मुझे कुछ कुछ रिलेशन भी चाहिए। वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, बनना नहीं बनना, देखना ये वाला। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करो तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का, ये बेस का काम करेगा। तो आप स्क्वायर इक्वल स्क्वायर मेरे प्लस को आर बताना स्क्वायर कि n स्क्वायर किसके बराबर, r स्क्वायर प्लस प्लस h एच स्क्वायर, स्क्वायर। ये होगा नहीं होगा। तो अब यस देखो, सर। अब L जो है यहाँ पे कहा गया, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ गिवन स्लैंट हाइट भी था क्या क्वेश्चन के अंदर, नहीं ठीक है, स्लैंट हाइट था क्या क्वेश्चन के अंदर, एक बार क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि इसमें एल भी हमारा वेरिएबल है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन जरा चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन के डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्वेश्चन मुझे चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है h, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द कोड टू द डायमीटर, क्वेश्चन में अभी मुझे स्लैंट हाइट गिवन है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करो, एक मिनट के लिए मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है क्या। हाँ, एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्फीयर के अंदर हम लोगों ने यूज किया, अच्छा अच्छा ओके। हाँ, यहाँ पे जो हमारे स्फीयर का क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये लग रहा है। हाँ, ये मिस्टेक हो गई है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन में जो स्लैंट हाइट तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए स्लैंट हाइट को हमको एज्यूम नहीं करना होगा। देखो मैं एक बार इसका फिर से प्लॉट करता हूँ, ये जो हमने प्लॉट किया है एक बार फिर से यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि स्फीयर का रेडियस का यूज करना पड़ेगा। स्फीयर का रेडियस सिर्फ दिया हुआ है, ना कि स्लैंट हाइट का हमको कुछ एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको पहले कर्व स्फीयर बना लेता हूँ पहले फिर से, और फिर यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो ये स्फीयर है, अब इसमें हमने कोन को यहाँ पे वो कर दिया, तो ये हमारा कोन है, ये कोन हो गया। ठीक है, एक्चुअल में हाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको एज्यूम करने की, यहाँ हाइट की जरूरत पड़ेगी लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कैसे। तो देखना है ये स्फीयर का सेंटर होगा, मान लो तो उसका सेंटर ओ है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे ध्यान से, ये तो बेस रेडियस आर हमने एज्यूम किया हुआ है, आर हमारा Yes, sir. वेरिएबल है। यहाँ से यहाँ तक मुझे बताना कि ये सेंटर से लेकर ये रेडियस ए के बराबर होगा, बताना रेडियस ए के बराबर होगा नहीं होगा। Yes, अरे sir. ये स्फीयर का रेडियस होगा ना, यहाँ से, ये सेंटर है स्फीयर का। अच्छा, Yes, sir. यहाँ से लेके यहाँ तक हमने टोटल एच एज्यूम किया हुआ था,
तो एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा? h माइनस ए होगा नहीं होगा? यस सर, h माइनस ए। और ये किसके बराबर होगा? ये भी a के बराबर होगा नहीं होगा? बताना, रेडियस के बराबर यस सर, यस होगा। सर। तो यस हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एज्यूम करना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का, ये बेस का काम करेगा। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, इसे हम यूज नहीं करेंगे। गिवन स्लैंट हाइट वाला अगले वाले क्वेश्चन में आएगा, तो इसलिए हम वहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। तो अब देखना, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज ए है, ए स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना है? h माइनस ए स्क्वायर हो गया, और प्लस बेस कितना है? r है, ये r स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बताना, ये क्लियर है? यहाँ तक बताना जरा। यस सर। ठीक है, अब देखना, इससे मैं ओपन कर देता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करता हूँ, एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस ए स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। कुछ कैंसिल Yes, हो रहा sir. है यहाँ पे, जरा देखना, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर से क्या होगा? कैंसिल होगा। यहाँ से मुझे बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगा? 2ah और 2a माइनस एच स्क्वायर, होगा नहीं होगा? जल्दी बताना। आर yes. स्क्वायर की वैल्यू होगा। Equal to under root a बाकी 2ah सारे minus. बाकी सारे बताओ, समझ आया रिलेशन? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है मैंने बताया दो वेरिएबल है एच और आर, एक वेरिएबल में लेकर आना है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एच को आर के फॉर्म में लिख दे या आर को एच के फॉर्म में। तो मुझे रेशियो मैक्सिमा का केस में मुझे हाइट का रेशियो पूछ रहा है डायमीटर से, तो मुझे लगता है कि एच का फंक्शन होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएशन में एच आएगा, तो मैक्सिमा वाला एच मिलेगा मेरे को। बताओ एच का फंक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वॉल्यूम में? जी सर। अभी तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मैक्सिमा का एच मिलेगा मेरे को, वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा तो एच मिलेगा। तो Yes, अब sir. मैं क्या करता हूँ कि इस आर स्क्वायर को कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे ये एच अपने जगह पे है। तो देखना यहाँ पे ये 1/3 पाई, और आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, देखना 2h माइनस एच स्क्वायर लिखता हूँ, तो इधर हो जाएगा 2ah और माइनस एच स्क्वायर और इंटू इधर हो गया h। अब देखना यहाँ पे 1/3 पाई और ये h अंदर मल्टीप्लाई में आएगा 2ah स्क्वायर और Minus. माइनस, आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। Sir. ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब इसका हाइट का और डायमीटर का। अब बताओ, एक्चुअली मुझसे पूछा किया गया हाइट ऑफ द कोन और डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना होगा? 2a के बराबर होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। स्फीयर Yes, का sir. डायमीटर, ये रेशियो पूछा है, ये कब? जब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ये पूछा है। तो पहले तो मैक्सिमा की कंडीशन मुझे पता करना पड़ेगा कब मैक्सिमम हो रहा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में। अब देखना एक ही वेरिएबल में फंक्शन आ चुका है, एच इज ओनली वन वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है एक्स पे, ये तो कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एक ही वेरिएबल में फंक्शन कन्वर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एच के रिस्पेक्ट में। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो देखना यहाँ पे ये π/3 हमारा क्या है, एज इट इज होगा कांस्टेंट। एच के रिस्पेक्ट में करूंगा 2a कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h हो गया, और माइनस एच क्यूब का कितना हो गया? 3h स्क्वायर हो गया। Yes, अरे समझ आ रहा है? डिम्पल, राधिका, बोलते रहो आप Yes, लोग। sir. ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, जरा बताना मेरे को, कॉमन आ रहा है कुछ? 2 नहीं इसमें कॉमन सिर्फ एच ले लो, टू की जरूरत नहीं है, एच ले लो कॉमन। एच कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बताना कितना आएगा, 4a माइनस 3h, होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. मैंने बताया था कि अगर dy/dx निकालते हैं, यहाँ पे dv/dh है, dy/dx की जगह पे बात एक ही है। तो जब हम ईच फैक्टर को जीरो करने से पहले क्या करते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या करते थे, पॉजिटिव करते थे, याद है ना? वेरिएबल हमारा एक्स होता था, लेकिन अभी वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एच है, तो एच का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन लूंगा तो इधर बनेगा π/3h, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। बताना होगा नहीं होगा इतना? Yes, sir. Sir. अब ईच फैक्टर को जीरो करते हैं, एच की वैल्यू आएगा क्रिटिकल पॉइंट, इसे जीरो करेंगे, इसे जीरो करूंगा तो एच कितना आएगा, बताना, जीरो आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. और इसे जीरो करूंगा तो एच की वैल्यू 4a/3 आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ मेरे को। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर एच में जीरो कर लेता हूँ, एच अगर जीरो कर लेता हूँ तो ये जो कोण है, कोण एच अगर जीरो हो गया तो ये कोण फिर रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर 0 सर खत्म हो जाएगा तब तो फिर। खत्म हो जाएगा ना, तो h इक्वल्स टू 0 इज इम्पॉसिबल कंडीशन, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन को इग्नोर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, सिर्फ हमारा ये वाला कंडीशन होगा। अब हमने बताया था कि नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है, नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, h इक्वल्स टू 4a/3,
आप बताओ लाइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताना। पॉजिटिव, बाहर तो नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, बाहर तो नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव। और उसके बाद पॉजिटिव। प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो मतलब क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जल्दी बताना। मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, इस एच पे मैक्सिमम एच पे वॉल्यूम कितना होगा, मैक्सिमम होगा। भाई ये एच क्या है, एच क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, तो जब एच मैक्सिमा आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो किस एच पे मैक्सिमा आ रहा है, एच जब 4a/3 होगा तो ये मैक्सिमा हो रहा है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस पे वॉल्यूम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो वही तो बोला था, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हाइट बाई डायमीटर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा था। आप बताओ ये जो 4a है, इस 4a को आप 2 × 2a नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताना। यस सर। और यही तो डायमीटर होता है, इसको नीचे लेकर आ जाओ, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो h/2a = 2/3, बताना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जी बताना। सर। रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, 2:3, ये आंसर हो गया। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि हाइट की वैल्यू कितनी होगी जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो हाइट कितना होगा, ये होगा 4a/3, ये हाइट हो जाएगा जब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब बताना किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जल्दी बताना। नहीं सर। समझ में आ गया, क्योंकि इसी टाइप का मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, कोन की जगह मैं सिलेंडर कर दूंगा, कोन की जगह मैं सिलेंडर कर दूंगा, ठीक है। नीरज क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नो सर। नहीं, चलो। और बाकी सारी जनता सो रही है क्या, रुको अभी मेन विंडो पे आने दो मेरे को। हाँ, अभिमन्यु, आदित्य, आकांक्षा, अंजना, अंश, अंश कुछ अपना भी अंश दान करिए आंसर में। डिम्पल, डिम्पल आप कुछ तो आप बोल पा रहे, अच्छा आप बोलो नहीं, सीमा, सीमा बोलती हो, आप बोलते हो, ठीक है। सीमा विश्वास, सीमा विश्वास, आप विश्वास बनाइए मेरे सामने, ठीक है। अच्छा, यस सर। और मानसी, मानसी आजकल थोड़ा सा आपका रिस्पांस बड़ा स्लो रहता है, ठीक है। और तुषार, आपके भी देखते हैं आसार आ रहे नहीं आ रहे बताने के रिस्पांस। अंशुल, आप भी कुछ अंश दान करिए हमारे यहाँ आंसर बताने में, ठीक है। और सुप्रिया, सुपर बनने की कोशिश करिए आप बताने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो सर आजकल घर पर नहीं हूँ इसलिए, अच्छा, तो कहाँ पर है आप आजकल, सिटी में। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रेशियो 2:3, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको बस थोड़ा चेंज क्या करने वाला हूँ, कि जो अब स्फीयर तो रहेगा वही, रेडियस ए वही रहेगा, लेकिन अब कोन की जगह मैं सिलेंडर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अब यूज करना पड़ेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, जरा उससे पहले मेरे को बताना कितना होता है, कुछ पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, जल्दी बताइए मेरे को। अच्छा, मैं पाई आर क्वेश्चन, स्क्वायर। यस पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन ए स्फीयर, इन ए स्फीयर ऑफ गिवन radius a, in a sphere of given radius a, find the height of, find the height of height of the cylinder, height of the cylinder whose volume is maximum, whose volume is maximum, चल पड़। मैं whose volume is maximum, ठीक है। अब एक बार मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना। ये जो स्फीयर है रेडियस ए का, ये आपको दिया हुआ है, रेडियस ए है इसका, ठीक है, इसका रेडियस ए गिवन है, दिस इज गिवन। तो जो गिवन होता है याद रहे वो कांस्टेंट होता है, मैं ए को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, कांस्टेंट है। अच्छा, अब कह रहा है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, पहले तो सिलेंडर इसमें बना लो कि सिलेंडर आपको कैसा दिखेगा। तो मान लो यहाँ पे कोई सिलेंडर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सपोज, ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर हमने बना दिया, ये हो गया।
अब स्फीयर का मान लो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, मान लो स्फीयर का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, जिसको मैं ओ मान लेता हूँ। तो हाइट हमने यहाँ से एज्यूम किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट सिलेंडर की, ये आपने एच एज्यूम किया। क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने एज्यूम किया, तो एच इज वेरिएबल, यहाँ पे लिखोगे एच इज वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मुझे बताओ क्या मैं इसे ए लिख सकता हूँ? जल्दी बताना, जल्दी बताओ, ए लिख सकता हूँ, रेडियस है ना। यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे भी ए लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, ये भी तो रेडियस का काम करेगा। यस सर। अच्छा, ये एच है तो ये भी तो एच होगा ना, दोनों तो पैरेलल है ना, दोनों तो पैरेलल है, तो अगर ये एच हो गया तो ये भी एच हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से ये सिलेंडर का बेस रेडियस ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, लेकिन फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर होगा, तो टोटल लेंथ 2r हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा जिसका परपेंडिकुलर h है, बेस 2r है, हाइपोटेन्यूज 2a होगा, मतलब परपेंडिकुलर h है, बेस 2r है और ये 2a के बराबर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये रिलेशन क्यों यूज किया जाता है? ये वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए, एक को दूसरे पे देखना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये रिलेशन हमने जो यूज किया था, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये क्या काम किया, बाद में इसको एक वेरिएबल आर स्क्वायर को एच में कन्वर्ट कर दिया था, ये यहाँ पे। तो यही काम हम करते हैं, इसके लिए हमें इसको लिखना पड़ता है, ये वाला कंडीशन। तो यहाँ से आप एच की कंडीशन देख लो कितना आएगा, ये 4a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये एच स्क्वायर हो गया, और प्लस इधर कितना हो गया, 4r स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर, क्योंकि आर को चेंज करना है, तो यहाँ से देखना आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। सिंस आपको पता है कि जो 4a स्क्वायर है वो आपका किसके बराबर आ रहा था, एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर के बराबर आ रहा था, एच स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर के बराबर आ रहा था। तो यहाँ से मुझे बताओ कि एच स्क्वायर को क्या मैं 4a स्क्वायर और -4, सॉरी आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर को लिख लो, आर स्क्वायर को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ जरा बताना। आर स्क्वायर को मैं यहाँ से क्या मैं इसे 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, मैं लिख सकता हूँ क्या इतना? यस सर। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो फॉर्मूला होता है, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम, वो आप यूज कर लो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो एच में वेरिएबल आएगा, एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और फिर मुझे बताओ कि मैक्सिमा की कंडीशन में एच कितना आ रहा है। वो आपके एच की वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे। जैसे एच की वैल्यू यहाँ पूछता तो हम क्या बताते हैं आंसर में, 4a/3। तो अब यहाँ पे एच की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा जब ये वॉल्यूम कोन का क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जल्दी बताना मेरे को, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बहुत दिन से आप लोगों की शायरी जो है वो ड्यू चल रही है, ठीक है, तो आप लोग आज शायरी के मूड में हो कि नहीं, ये बताओ आप लोग। यस सर। अच्छा अच्छा, तो लग रहा है बहुत सारे लोग को आज मूड नहीं है, तो ठीक है, तब शायरी को आज खत्म कर देते हैं। नहीं सर है। अच्छा है, सर
अच्छा, चलिए तो आज आप लोग को शायरी मिलेगी। बीटा पॉन 3 है। हाँ, तो कितना आ रहा है आंसर? एच की वैल्यू नीरज कितना आ रहा है? सर रुको थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, आप बता दो। कोशिश करिए डिम्पल, आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरे को, नीरज आप भी। राधिका, आंसर बताइए क्या आ सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो फंक्शन है, पहले तो आर स्क्वायर को आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, ए भाई ऑडिबल लो। आदित्य ऑडिबल नहीं हो आप, अगर और कुछ नेटवर्क इशू है तो आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ पे देखना जरा, ये जो पाई और आर स्क्वायर को इतना रखना पड़ता है, यानी 4a² माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, ये हमने आर को लिख दिया, और एच यहाँ पे। अब एच के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, 8/3 है। नो आदित्य, आंसर इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर 2a/√3 आएगा। करेक्ट आंसर 2a/√3 ये आएगा आंसर। तो अब यहाँ पे देखना, ये जो पाई और बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूँ, ये एच भी, एच को आप अंदर शिफ्ट कर दो मल्टीप्लाई में, तो इधर हो जाएगा 4a² एच, और माइनस इधर हो गया h³, ये हो गया। ये आपके बुक में ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, और ये भी मिल सकता है क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में, आप जाओगे या और भी एक्सरसाइज में, मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक में, तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, वैसे मैं ज्यादातर क्वेश्चन वहां से मैं लेकर करा रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अब ये वॉल्यूम आ गया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे एच के रिस्पेक्ट में, तो देखना क्या आएगा, dv/dh। तो पाई/4 यहाँ पे कांस्टेंट है, और 4a² कांस्टेंट, एच के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और h³ का 3h² यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पाई/4 बना, दिस पाई/4 तो अपने जगह पे है, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 4a² माइनस 3h², 4a² और माइनस 3h²। मैंने बताया था पहले ही कि अगर कोई वेरिएबल है, यहाँ पे देखो वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, या आप बताना एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा बताना मेरे को कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे 2a का स्क्वायर और माइनस √3h का स्क्वायर, बता रहा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, ऐसा sir. इसलिए लिख रहा हूँ यस क्योंकि मेरे सर। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को a² माइनस b² की आइडेंटिटी याद आ रही है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना। तो इसे मैं वही अप्लाई करने वाला हूँ, तो ये हमारा a का काम कर रहा है, a² माइनस b², तो मैं इसे लिख सकता हूँ, ये तो पाई/4 अपने जगह पे है, मैं इसे a माइनस बी यानी 2a माइनस √3h और इंटू 2a प्लस √3h। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखना निगेटिव दिख रहा है, h का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, निगेटिव। निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, बताओ जल्दी मेरे को। पॉजिटिव करने के लिए माइनस को, ये ले लो। माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ आ गया, और ये अपने जगह पे जैसे था वैसे ही रहेगा। √3h इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला स्टेप क्या होता है, ईच फैक्टर को 0 करके x आता था, यहाँ पे x का काम h कर रहा है, तो इसे हम 0 करते थे, h की वैल्यू क्या आएगा, देखना h की वैल्यू एक तो 2a/√3 आएगा, और h की वैल्यू यहाँ से माइनस 2a/√3 आएगा। अब एक बात बताना मेरे को, ये रेडियस है स्फीयर का, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और √3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर निगेटिव है, तो हाइट निगेटिव आ रहा है। एक बात बताओ, हाइट कभी निगेटिव हो सकता है क्या, जल्दी बताना। नो सर। Yes, sir. इसका मतलब ये कि ये वाला केस हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसे कैंसिल कर दो, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि हाइट निगेटिव दे रहा है, ठीक है, हाइट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो नंबर लाइन पे हम इसको प्लॉट करेंगे, एक ही वैल्यू आएगा, h इज इक्वल टू 2a/√3। बता रहा मेरे को जल्दी से, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव निगेटिव, राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी बताओ मेरे को। नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि बाहर निगेटिव दिख रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा, जल्दी बताओ। Maximum. मैक्सिमा, इसीलिए तो मैक्सिमा पूछ रहा था कि जब वॉल्यूम मैक्सिमा होगा तो बताओ उस टाइम हाइट कितनी होगी। तो हाइट कितनी आ गई बताना जरा बच्चों,
हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बता दो जल्दी, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 2a/√3। अब इसको अपने हाइट से कंपेयर मत कर देना, क्योंकि हाइट ये बहुत कम है, ठीक है ना। आप कहोगे मतलब हमारी हाइट तो इतनी नहीं है, तो उसका अपनी हाइट से कंपेयर थोड़ी करना है इसको। अब जनता कई बार ऐसे पूछती है कि सर हाइट कुछ कम नहीं आ रहा है, तो कम आ रहा है तो उसका आ रहा है ना सिलेंडर का, उसको टेंशन लेने दो, अपन को क्या टेंशन लेने का मतलब है। Yes, बात sir. समझ में आ गई? Yes, ठीक है, Yes, तो sir. इसका मतलब ये कि ये जो हाइट है वो 2a/√3 जब होगा तब सिलेंडर का वॉल्यूम उस स्फीयर के अंदर मैक्सिमम होगा, इसका मतलब यही है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जनता कहती है कि बड़ा टिपिकल पड़ता है, समझ नहीं आती है कैसे क्या इस्तेमाल किया जाए, किसको वेरिएबल लिया जाए, किसको कांस्टेंट लिया जाए। अब ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जल्दी बताना। No, sir. नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस बात समझ में अगर आ जाए तो चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये सब आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, आपके एकेडमिक्स में, क्योंकि वैसे तो एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे एमसीक्यू में, तो ये सब क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछ लेते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड्स में ज्यादातर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सारे इस तरह के, सेम क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, तो आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। लेकिन और भी हमारे पास एक दो क्वेश्चन है, तो उसे भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। उससे पहले आप मेरे को बताओ कि क्वेश्चन में मॉड्यूल में प्रैक्टिस किया था किसी ने? Yes, sir. क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, डाउट्स आ रहे नहीं आ रहे, जल्दी बताओ। हो रहे sir. हो रहे क्वेश्चन, डाउट्स है कुछ उसमें? No, sir. अच्छा, तो पूरे क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट जो है मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस में मॉड्यूल भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, इसलिए आप तैयार रहना। जो भी ग्रुप में मॉड्यूल आपको दिया गया है उसको आप पहले से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। चलो, अगला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, रिलेटेड टू मैक्सिमम मिनिमम, वर्ड प्रॉब्लम में फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके एकेडमिक एग्जाम, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन of given slant height given slant height and have maximum value ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल बताओ कोन का, गिवन स्लैंट हाइट, मैं बताया था ना, जो चीज गिवन होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, स्लैंट हाइट को हम एल से दिखाते हैं, वो कांस्टेंट, ये गिवन है, एंड हैव मैक्सिमम वॉल्यूम। तो कह रहा है कि बताओ कि जब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो उस टाइम सेमी वर्टिकल एंगल कितना हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले तो मुझे सेमी वर्टिकल एंगल समझना है कि वो क्या होता है, ये नई चीज कहाँ से आ गई, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये देखना है, तो मतलब ये मान लो कि ये कोन है, ठीक है, ये कौन है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कौन है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ये कौन है, ये कौन है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सही है, कौन है? ठीक है ना, मतलब ये वाला तो नहीं लग रहा ना हिंदी में कौन है, नो सर, तो ये कौन है, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस कौन, कौन को हम समझे सर, ये कौन है? ठीक है, हाँ कौन है। चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये कौन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, स्लैंट हाइट का मतलब ये होता है, मैंने बता दिया था पहले कि ये जो होती ये है सर स्लैंट तिरछी हाइट। हाइट, ये गिवन है, तो इसलिए मैं इसको कांस्टेंट लेके चलूंगा, तो एल इज कांस्टेंट, तो साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं कि एल हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें पता चलना चाहिए कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है। अच्छा, अब जरा देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अच्छा मैंने भी किया, अच्छा वेरी गुड सीमा, कुछ डाउट्स आ रहे हो तो एक्स्ट्रा क्लास से पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अच्छा, अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये मान लो कि ये अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज, ये तो हमारा एल हो गया, ये हमें आर मान लेते, तो आर हमने एज्यूम किया, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया था, सो आर इज वेरिएबल, ठीक है। अच्छा,
ये जो h है, h मान लेता हूँ यहाँ से लेके h, हाइट ऑफ कोन तो h ही होगा, तो h हमने एज्यूम किया है, सो h इज वेरिएबल, h इज वेरिएबल। अच्छा, एक्चुअल में सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये होता है, ये जो वर्टिकल से, ये जो वर्टिकल है हाइट वर्टिकल, इससे जो एंगल बनता है, इससे जो एंगल बनता है वर्टिकल से, ये एंगल, दिस इज अल्फा। अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, दिस अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट अगर हम बनाए तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, दिस इज वर्टिकल एंगल, कंप्लीट इज वर्टिकल, और उसका हाफ यहाँ से लेके यहाँ तक सेमी वर्टिकल। समझ आ गया सेमी वर्टिकल एंगल? Yes, sir. ठीक है, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया। अब जरा देखना, अब मुझे कह रहा है कि मैक्सिमा की वॉल्यूम पहले लगाना पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम वॉल्यूम लगाया था तो हाइट मिला था पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम लगाऊंगा तो मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा कितना होगा। तो अब हमारा, एक बात ध्यान से समझना मेरी बात को, पिछले वाले जो क्वेश्चन था, वॉल्यूम को हमने क्या बनाया था, वॉल्यूम को हमने क्या बनाया था, फंक्शन ऑफ हाइट बनाया था, पता है बनाया था नहीं बनाया था, जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir. अब मुझे अल्फा चाहिए, अब मुझे अल्फा चाहिए, तो अब वॉल्यूम को किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, अल्फा बनाना पड़ेगा, अल्फा बनाना पड़ेगा। अब देखना ध्यान से, पिछले वाले क्वेश्चन में जब वॉल्यूम को हाइट का फंक्शन बनाया था, तो मैंने डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया था, हाइट के रिस्पेक्ट में किया था। देखना dv/dh किया था नहीं किया था, आप सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिखा देता हूँ लोग, देख लो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में किया नहीं किया, जल्दी बताओ, हाइट Yes, के sir. Yes, sir. अब बताओ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, अगर आपने वॉल्यूम को अल्फा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में करूंगा कि नहीं करूंगा, जल्दी बताओ मेरे को। Yes, sir. अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करूंगा, ये बात समझ में आ गई, लेकिन अल्फा का फंक्शन तो बना लूं तभी तो डिफरेंशिएट करूंगा। तो अल्फा का फंक्शन मुझे कैसे बनेगा वो हमको अब यहाँ पे पहले सोचना है। पहली बात, अगेन मुझे पता है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अभी हमने देखा था। अब देखना, ये वॉल्यूम अल्फा का फंक्शन तो है नहीं, पहली बात, आर और एच है, आर भी वेरिएबल और एच भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल, तो एक वेरिएबल में लेकर आना तो है, और वो वेरिएबल भी इन दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, वो कौन से होने चाहिए, सिर्फ अल्फा होना चाहिए, अल्फा के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या सोचता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप मेरे को बताओ, अगर मैं साइन अल्फा निकालूं तो साइन अल्फा मतलब ये, इसका सामने वाले लेंथ परपेंडिकुलर कहलाएगी आर, और हाइपोटेन्यूज एल, क्या मैं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, साइन अल्फा को आर बाई लिख सकता हूँ कि नहीं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, लिख सकता हूँ। अच्छा, एक उसी तरह से मेरे को बताओ कॉस अल्फा कितना लिख सकता हूँ, बताना, कॉस अल्फा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एच अपॉन है, लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. एक बात बताना यहाँ से मेरे को कि यहाँ से आर को क्या लिखूंगा, आर को क्या लिखूंगा, एल साइन अल्फा लिखूंगा क्या, जल्दी बताओ। आर Yes, को sir. यहाँ से बताना, एच को क्या लिखूंगा, जरा बताना, एल कॉस अल्फा लिखूंगा क्या। L cos alpha. तो इसका मतलब आर और एच यहाँ पे दोनों रिप्लेस होंगे, आर और एच को दोनों रिप्लेस करूंगा, दोनों अल्फा के फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे, देखना यहाँ पे 1/3 पाई आर हो गया यहाँ से कितना, एल साइन अल्फा, यहाँ पे एल साइन अल्फा इसका स्क्वायर है, और एच हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, एल कॉस अल्फा, एच हो गया एल कॉस अल्फा। अब आप देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अल्फा वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि अल्फा ही तो निकालना है मैक्सिमा के केस में। पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि स्लैंट हाइट गिवन था पहले से, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फा यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है। तो मैं इसको 1/3 पाई, और ये जरा ओपन करता हूँ, तो एल स्क्वायर और एल मिलके कितना हो जाएगा, जरा बताना मेरे को, एल क्यू हो जाएगा, और फिर इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिख सकता हूँ क्या, जरा जल्दी बताओ मेरे को। जी sir. ठीक है, अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये तो टर्म हमारे कांस्टेंट है, तो ये बाहर ऐसे ही रहेंगे, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, dv/d अल्फा, तो देखना यहाँ पे पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये कांस्टेंट है, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा, एक को u मान लेता हूँ, दूसरे को v मान लेता हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u को सेम रखेंगे, v का डेरिवेटिव, v को सेम रखेंगे, u का डेरिवेटिव, बीच में साइन प्लस का आता है, होता है नहीं होता, जल्दी बताओ, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है Yes, ना। ठीक है, तो अब Yes, देखो, इसको सेम रखा, u को सेम रखा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, minus sign. बीच में Alpha. साइन प्लस का आता है। अब v को सेम रखा, कॉस अल्फा सेम रखा, u का डेरिवेटिव, तो ये बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, तो क्या बनेगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन का भी करेंगे चेन रूल से, तो क्या होगा कॉस अल्फा। बताना डेरिवेटिव में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है,
No, sir. No, sir. अब यहाँ पे देखना पाई एल क्यूब बाई 3 ये हमारा कांस्टेंट है। अब इनमें से देखना जरा कि कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या, यहाँ पे कोई टर्म कॉमन आ रहा है यहाँ पे। मान लो कि मैं यहाँ पे अगर साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो जरा देखना यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा और इधर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। जैसे देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको पहले लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को सिर्फ, ये तो माइनस हमारा बाहर में मतलब साइन तो कॉमन हो चुका है, ये माइनस के साथ आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देखना यहाँ पे होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. होगा। अच्छा, अब हमारा पास जो फंक्शन आया है वो ये आया है पाई एल क्यूब अपॉन 3, ये आया, और इधर आ रहा है साइन अल्फा, और इधर कितना आया जरा देखना, इधर आ गया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को जरा देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 कॉस अल्फा का स्क्वायर और माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना मेरे को, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। Yes, sir. लिख सकता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बहुत याद आती है, इसलिए मैं लिखता हूँ। तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ जब ये आइडेंटिटी आती है, तो मैं काफ़ी भावुक होते हुए इसे मैं लिख रहा हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमारा ए का स्क्वायर और ये बी का काम करेगा। तो देखना यहाँ पे पाई एल क्यूब अपॉन 3, और इधर हो गया साइन अल्फा, और इसे a माइनस बी ए प्लस बी लिखूंगा तो √2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एक तो ये बनेगा, और दूसरा √2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये बनेगा। अब सारे फैक्टर हो गए, ईच फैक्टर को जीरो करना है, अल्फा आएगा। अब बताओ, एक तो इसे जीरो करूंगा, जब इसे जीरो करूंगा तो बताना अल्फा की वैल्यू कितना आएगा, बताना। साइन अल्फा जीरो तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा नहीं होगा। Yes, sir. जीरो। अच्छा, अल्फा जीरो होगा तो आपका कोण कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका कोण कैसा दिखेगा जब अल्फा जीरो होगा। अल्फा ये जीरो है, देखना यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको, सपोज यहाँ पे देखना, आपका कोण ऐसे था जब अल्फा था, अल्फा का मतलब ये एंगल था बीच वाला। अब अगर अल्फा जीरो हो तो आपका कोण ऐसा दिखेगा। तो आप कहीं पे ऐसा कोण देख के आए हो क्या, कहीं पे ऐसा कोण देखा है, बताना No, जरा। sir. नहीं, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोण तो मैं कभी भी नहीं देख पाया हूँ, इस जन्म में तो कभी नहीं मिलेगा आपको, अगली जन्म का कोई बहुत गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं, हो सकता है मिल जाए वहां पे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये पता चला कि ये जो अल्फा जीरो है ये तो नहीं हो सकता, ये जो है हमको इम्पॉसिबल कंडीशन लग रहा है, ये नहीं होगा। अब देखना यहाँ से, अब मैं एक इसे जीरो करता हूँ, जब इसे जीरो करूंगा तो देखना √2 कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस साइन अल्फा के। तो आप बताओ यहाँ पे कि साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू -√2 लिख सकता हूँ क्या, जरा बताना। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा को -√2 लिख सकता हूँ। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना हो गया जरा बताना, टेन अल्फा लिख सकता हूँ, और टेन अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। एक बात बताना मेरे को कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये इधर से एंगल लेते हैं, इधर से, ये सेंस क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अरे बताना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेंस क्या आ रहा है। Anti-clockwise. क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, जल्दी बताओ। एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। Negative. Positive. अच्छा, अरे पॉजिटिव लेते हैं भैया, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, याद रखना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव तो अल्फा पॉजिटिव। अच्छा, अल्फा बताना पॉजिटिव तो है, लेकिन एक्यूट या ऑब्ट्यूस, जल्दी बताओ। अल्फा एक्यूट या ऑब्ट्यूस, अरे एक्यूट होगा ना, क्योंकि 90 से लेस है भाई, 90 से तो लेस है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, एक्यूट होगा। अगर आपने एब्ट्यूस ले लिया तो आपका कोण ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब अल्फा एक्यूट। अगर अल्फा एक्यूट तो टेन अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताना। अल्फा अगर एक्यूट तो टेन अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्यूट का मतलब होता है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल जो है एक्यूट कहलाते हैं। तो अगर अल्फा एक्यूट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट sir. में तो सारे पॉजिटिव, टेन अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, टेन अल्फा नेगेटिव, तो ये नहीं लूंगा, ये भी गलत कंडीशन आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन बच रहा है, तो इसे मैं जीरो करके देखता हूँ। जब इसे जीरो करूंगा तो √2 कॉस अल्फा जो है वो इक्वल टू साइन अल्फा होगा,
तो साइन बाई कॉस अल्फा, साइन बाई कॉस अल्फा जो होगा वो √2 के बराबर होगा। तो टेन अल्फा किसके बराबर होगा? √2 के बराबर होगा। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, ये सही है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितना होगा? अल्फा पूछा था, तो अल्फा कितना होगा यहाँ से? इधर बताना, tan इनवर्स √2। अब एक बात बताओ, नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट कर दूं और यहाँ पे अल्फा आ रहा है tan इनवर्स √2, आप बताओ कि यहाँ पे पॉजिटिव, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताना, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। ये वैल्यू आपसे क्या बोला है कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो वैल्यू है, और वैसे भी देखो इसे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनाने की भी जरूरत नहीं है। बताओ कि अब उसने जो मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है, क्या बोला था उसने? मैक्सिमम वॉल्यूम। हाँ, तो जब मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है तो एक ही अल्फा मिल रहा है ना आपको। अल्फा क्या मिल रहा है? सिर्फ एक ही मिल रहा है, एक ही अल्फा आपको मिल रहा है जो कि यहाँ से मिल रहा है, तो उसी अल्फा पे मैक्सिमम हो जाएगा। भाई एक ही अल्फा मिल रहा है तो उसी अल्फा में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √2। मतलब हम ये कहेंगे कि जब अल्फा हमारा tan इनवर्स √2 होगा, तब गिवन स्लैंट हाइट का जो कोण है उसका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। अब टाइम तो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है ना? तो किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बता देना मेरे को। नो सर। ठीक है, तो अब हमारी शायरी हो जाए। यस सर। अच्छा, तो तैयार